बहुत अच्छी रही, बहुत अलग एक्सपीरियंस था, एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अच्छा लगा, सफर अच्छा था। ऑल्सो आपके कई सारे मोमेंट्स हुए हैं रजत के साथ में। आपने बाहर आके देखे होंगे, काफी ट्रेंडिंग पे भी थे। तो क्या कहेंगी लाइक रजत के साथ जो फ्रेंडशिप है उस बारे में क्या कहेंगी? रजत से कभी भी दोस्ती नहीं हुई मेरी, हमेशा मतलब बातचीत होती थी, फिर हमारा झगड़ा हो जाता था, फिर मैं रोती थी, वो चुप करवाता रहता था। तो रजत ऐसा है कि वो अपनी बात पे कभी रहता नहीं है, हमेशा मुकर जाता है। तो जो उसको पलटू और यू टर्न का जो टैग मिला है ना, वो एकदम परफेक्ट मिला है, क्योंकि वो अपनी बातों पे कभी नहीं रहता है। वो सबको बोल, यहाँ आपको बोलेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीछे पलट के उसको भी बोलेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे भी साथ हूँ। तो वो कब कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको खुद ही पता नहीं है। और ये जो उसकी आदत है कि जैसे मेरे साथ वो करता था कि पहले मुझे हर्ट करता था, मेरा मजाक उड़ाता था, पीठ पीछे भी जाके सबके साथ मेरा मजाक उड़ाता था, फिर वापस मुझसे बात करने आ जाता था, है ना। और जब मैं रोती थी चुप करवाता था, तो यही चीजें रिपीटेटिव हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना, मेरे साथ रजत जो है बहुत ही फायदे के लिए, ये समीकरण वाला रिश्ता होता है ना, वैसा था कि आप, कि मुझे वो रजत चोट भी मारता था और फिर मलहम भी लगाता था, फिर चोट मारता था, फिर तकलीफ पहुंचाता था अपने शब्दों से, और फिर मलहम लगाता था। तो ऐसे इंसान से दूर रहना बेहतर है, जो आपके साथ है पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अविनाश के साथ जो है काफी सारी चीजें एपिसोड में भी दिखाई गई, काफी सारी चीजें बाहर भी निकल के आई हैं। चाहे आपका रिलेशनशिप का जो भी मुद्दा बना था वीकेंड के बाद से, या फिर आपके करियर को लेकर जो भी बातें हुई थी, वो सारी चीजें भी सामने थी। क्या कहेंगे इस बात अविनाश ने जो किया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी फुटेज के लिए, लाइमलाइट बटोरने के लिए, ये उसका एक गेम प्लान भी हो सकता है। उसके लिए उसने मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, और बेबुनियाद झूठे इल्जाम उसने लगाए, जो एकदम मतलब बेसलेस थे। उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि क्या अगर मेरी जगह अविनाश की बहन होती, तो जो बातें अविनाश ने मेरे लिए बोली है, तो क्या वो तब अपनी बहन को भी वही सब बोलता। तो ये बहुत ही हर्टफुल था मेरे लिए जो कुछ भी हुआ। और शायद उसी वजह से जो बातें अविनाश ने बोली, मेरी मम्मी आई, मम्मी को भी बहुत हर्ट हुआ उन बातों को लेके। तो मम्मी का भी वो रिएक्शन था, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के लिए तो हमेशा खड़ी रहती है। जहाँ पीठ पीछे बोलने की बात है, तो करण ने भी आपके पीछे बहुत कुछ बोला है कि आपके आंसू मगरमच्छ के हैं, फिर आप लाइक आप एक्टिंग करके फिर दूर हो हम्म। गए। उस पे आपको क्या कहना है? करण ने अगर ये बोला है कि मैं एक्टिंग करके यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मुझे तो 3.5 महीने मैं एक्टिंग कर रही हूँ बिग बॉस के घर में, तो मुझे तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए ना। है कि नहीं, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ मैं कि 3.5 महीने से मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। और करण ने जो बात बोली है मेरे पीठ पीछे, वो जब मैं घर के अंदर थी तब मुझे पता ही नहीं था कि करण क्या बोल रहे हैं। जब मैं घर से बाहर निकली और मैंने वीडियोस देखे, तब मुझे पता चला कि अच्छा, पीठ पीछे ऐसा बोल रहे थे करण। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, हर्ट हुआ करण की बात सुन के, कि वो इतने सीनियर हैं, और वो अगर ऐसा करेंगे, किसी के आंसुओं पे हंसेंगे और किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाएंगे, तो वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। तो ये तो मैं, करण का ये रिएक्शन देख के तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये करण ये क्या कर रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसा। जब आप घर के अंदर गए तब आपकी और विवियन की फाइट देखी गई। कहीं ना कहीं विवियन काफी ज्यादा पॉपुलर थे, ये वजह थी विवियन से फाइट करने की, ऐसा ऑडियंस का कहना है। आपका क्या कहना है इस पे? विवियन से मेरी फाइट होती थी, वो इसीलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि विवियन जो हैं वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, और इसीलिए लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे, सब लच के दब के झुक के रहते थे विवियन के सामने। इकलौती मैं ही थी जो मैं कहती थी कि आप बदतमीज हो, आपके बात करने का तरीका सही नहीं है, आप बहुत घमंडी हो, और बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर। क्योंकि विवियन जिस तरह से बात करते हैं ना, ये सुन, और ऑर्डर चलाना, वो सब चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। तो इकलौती मैं ही थी उन सभी लोगों में से जिसने आवाज उठाई और बोला कि आपके अंदर अब बहुत अकड़ है, और आप इस तरह से बात मत करो। लेकिन उसके बाद 4 हफ्ते बाद मैंने काफी सारे चेंजेस भी विवियन के अंदर देखे, जिसमें उनके बात करने के तरीके में काफी सुधार आया। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बदल गया टुवर्ड्स मी। और भी लड़कियों के साथ, जैसे श्रुतिका को भी यही शिकायत थी, शहजादा को भी यही शिकायत थी कि विवियन का बात करने का तरीका बहुत ही गलत है, मतलब लहजा बहुत खराब है, तमीज नहीं है बात करने की, ऑर्डर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर सुना रहे हैं, है ना। तो बदलाव देखे मैंने विवियन के अंदर।
एंड विवियन की वाइफ के जाने के बाद तो मैंने विवियन में बहुत सारे चेंजेस देखे। नूरान जी और मैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नूरान जो बोलकर गई विवियन को मेरे लिए, तो विवियन का नज़रिया बदला टुवर्ड्स मी, और उनकी वाइफ के जाने के बाद वो बहुत अच्छे से मुझसे बात करने लगे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। एक टास्क था जिसमें वो कोट भी पहना रहे थे मुझे, शायद आपने देखा होगा। एंड तो बहुत बदलाव मुझे विवियन के अंदर देखने मिले मेरे प्रति उनकी वाइफ के जाने के बाद। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि अगर उनकी वाइफ ने उन्हें कुछ समझाया है या बोला है कि चाहत के साथ आप इस तरह से बर्ताव मत करो, तो वो चीज़ विवियन ने समझी और उसको अप्लाई किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बदलाव तो रजत के अंदर भी देखने को मिले। जब स्टार्टिंग में आपने उनका हाथ टच किया था तो उन्होंने मना कर दिया था, फिर बाद में आप लोग कपल डांस करते हुए नजर आए। इस वो बदलाव काफी को क्या वायरल कहना हुआ चाहेंगे? आपका। हाँ, वो एक वैसलीन का प्रमोशन था मेरा और रजत का, तो वो बिग बॉस की तरफ से हमें दिया गया था, तो इसीलिए हम दोनों, और मैंने ही सिखाया था उसको डांस, और हम जीते भी थे। तो वो हो जाता है एक कंफर्ट, आप एक ही घर में रह रहे हो साथ में, तो वो कंफर्ट जोन आ जाता है थोड़ा। तो रजत के नेचर में भी काफ़ी चेंजेस थे। पहले वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता था, फिर वो थोड़ा काम हुआ, उसने रिएक्ट करना थोड़ा कम किया। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने बताई जो कि मुझे रजत की बिल्कुल पसंद नहीं है। बट चाहत आपने जो लास्ट आपका ये था टास्क, आपने कट जो था काटने वाला, उसके अंदर आपने रिश्ते रजत के साथ काटे, बट बाहर आके राहत मोमेंट नजर आ सकता है फैंस को कभी। रजत ना कभी मेरा दोस्त था और ना ही बन सकता है, ना मैंने उसको कभी रजत भाई बोला है ना। तो भाई भी मैंने रजत भाई कभी करके उसको बोला नहीं। तो मुझे ऐसा लगता, मम्मी जी ने तो बोला दोस्त है। क्या नहीं है दोस्त, वो दोस्त बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उस इंसान पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपने शब्दों पे नहीं रह सकता, जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उससे हम दोस्ती कैसे करेंगे। तो मुझे नहीं लगता मेरा रजत की कभी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि वो पलटू है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि टिकट टू फिनाले कौन डिजर्व नहीं करता, जो भी टॉप 7 इस वक्त घर में मौजूद है, क्या लगता है? मुझे लगता है ईशा बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि अगर अविनाश को हटा दिया जाए तो ईशा का उस घर में कोई वजूद नहीं है। अविनाश की उंगली पकड़ के, उसके कंधे के सहारे, अविनाश के सपोर्ट से वो यहाँ तक पहुंची हैं। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, शायद बहुत पहले ही उनको बाहर हो जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि अविनाश से आप जब भी आप बात करने जाती थी, ईशा को काफी जेलस होती थी। आपको अंदर महसूस हुआ इसके बारे में? जब भी वो आपसे बात करने आ रहा था तो जुबली गैंग को काफी परेशानी होती होगी पर होती ही थी अगर अविनाश किसी लड़की से बात करता था। इज इट आपको लगता है? यस, मैंने कशिश से भी ऐसा सुना था और भी लोगों से, कि जब भी यामिनी से भी इनफैक्ट, कि अगर अविनाश तब बात करता है मुझसे जब ईशा नहीं होती है, ईशा होती है तो वो बात नहीं करता है। तो आई डोंट नो क्यों अविनाश ऐसे डर डर के रह रहा था, उसको खुल के रहना चाहिए था। जब कुछ नहीं है तो बात करने में कुछ बुराई नहीं है किसी से। तो हो सकता है ईशा है ऐसी कि उनको नहीं पसंद कि ये कहीं और चला जाए। ईशा ने ये भी कहा था कि आरफिन के साथ आपका कनेक्शन चल रहा है। जब आपको ये बात पता चला होगा क्या होगा, उन्होंने माफी भी मांगी है कल। हाँ, मुझे पता चला ईशा ने माफी मांगी, और ईशा को अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि आरफिन जी और मुझे लेके जो बात उन्होंने कही थी, उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सामने सामने बहुत अच्छे अच्छे बनते हो, कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत स्वीट हो, और पीठ पीछे आप बुराई करते हो, जिसकी वजह से आपको नाम मिला है चुगली चाची, ईवल ईशा। तो ये सारे नाम आप डिजर्व करते हो, क्योंकि खुद नहीं दिया है। आई थिंक ये आरफीन जी ने पहली बार बोला था शायद, तो ईवल ईशा, ओ माय गॉड, तब तो बहुत अच्छा नाम दिया है, अपना नामकरण अच्छा किया है उन्होंने। तो यही कहती हूँ मैं कि आप ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि ऑडियंस जो है वो दोनों साइड देख रही है। पता चलता है कि आप सामने सबके अच्छे अच्छे हो, प्यारे प्यारे से, और पीठ पीछे आप इंसल्ट कर रहे हो, आप बुराइयां कर रहे हो। तो ये चीज आप मत दिखाओ अपनी। टॉप 3 में देखना चाहते हैं, टॉप 3 में आप किसको निकालना चाहते हैं? टॉप 3 में मैं देखना चाहती हूँ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण, विवियन एंड और जो चाहत, वो जो एक केक के साथ आपका फोटो, जिससे पूरा एकदम आपके लव लाइफ को उछाला जाता है, मतलब पता नहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड पार्टनर है भी नहीं, बट नेशनल टीवी पे तो भी आपकी वो पर्सनल लाइफ दिखाई गई। बट हम ये जानना चाहते हैं वो जो केक का था, अगर उसकी बैक स्टोरी आप बता सके, क्या थी वो,
देखिए वो नथ मैंने 3 साल किया है शो, और वो मेरे सेट का ही फोटो है। और सेट पे कितने फैंस हमें बुकेज भेजते हैं, केक भेजते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन किसी का बर्थडे होता है, क्योंकि हमारी यूनिट इतनी बड़ी होती है। किसी की एनिवर्सरी हो रही होती है, कभी सेट पे भी सेलिब्रेशन होता है, तो उसके कुछ केक्स आते हैं। तो बस ऐसे मेरी एक फोटो है और पीछे केक रखा है, उससे कोई कैसे जोड़ सकता है। तो वो केक की यही कहानी है कि वो सेट पे